तौबा 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 तौबा। पाकिस्तान जो है अपना दूसरा वनडे भी हार गया है यार, इनसे नहीं हो पा रहा है। और ये पाकिस्तान की टीम जो है, ये पता नहीं कौन सी टीम है। हमने बड़े बड़े हालात देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन जिन हालातों में ये प्लेयर्स, ये मैनेजमेंट पाकिस्तान की क्रिकेट को ले गई है, वो संभलने का नाम अब ले नहीं पा रही है। ये डरावने ख्वाब जो हैं न्यूजीलैंड के, ये ट्राई सीरीज से स्टार्ट हुए और उससे पहले ये नारा लगाया गया था हमारे कप्तान रिजवान की तरफ से कि जी कुछ भी हो जाए, हम इस कौम से वादा करते हैं। तो कौम कौम कौम, हर ये जो प्लेयर है ना, कौम कौम ऐसे कर रहा है कि जिस तरह एक झुंड का नाम है। इनको शायद ये पता ही नहीं है। कोई आके कौम के बारे में कह रहा है कि कौम क्रिटिसाइज कर रही है, कोई कहता है कि ये जो हमारे कौम का कल्चर ही ऐसा हो गया है हार के, कि वो जो है ना बड़ी शॉर्ट टेम्पर हो गई है या शॉर्ट मेमोरी हो गई है। रिजवान साहब ने भी कौम से वादा किया था कि ये कौम का जो हम वादा करते हैं कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये इस कौम को हम फाइट करके देंगे। भाई ये कौन सी फाइट है? पहले न्यूजीलैंड यहाँ पे आई ट्राई सीरीज में, वहां पे वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के कॉम्बिनेशन से आई हुई थी, बकदरे बेहतर टीम थी। वन साइडेड आप मैच हारे हैं तीन उनसे, वन साइडेड। और आप वादा करके गए हैं कौम से कि आप फाइट करेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आई, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी न्यूजीलैंड आया, वन साइड मैच हराया उसने आपको, और आप कौम से वादा करके गए थे कि आप जो है फाइट शो करेंगे। उसके बाद T20 को तो हम खाते में नहीं ला रहे, जिस तरह आप हारे हैं कोई बात नहीं, यंगस्टर से उसमें, लेकिन ये दो वनडे, ये तो हमारी पूरी सीनियर साइड खेल रही है। और जिस तरह आप वन साइडेड मैच हार रहे हैं, ये कहीं से आपने फाइट शो की है, या वो जो अल्फाज मोहम्मद रिजवान ने इस कौम के साथ, या जो वादा इस कौम के साथ किया था, वो तोड़ दिया। सो एटलीस्ट अब आपने वो वादा तोड़ दिया है, तो फिर हैव सम करेज। काफी देर आपको हो रही है और आपसे चीजें संभाली नहीं जा रही हैं, चीजें बद से बदतर हो रही हैं। यंगस्टर्स को आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आप फाइट शो कर नहीं रहे हैं, सही प्लेइंग 11 अंदर उतार नहीं रहे हैं, अच्छी सिलेक्शन करके अच्छे प्लेयर लेके आ नहीं रहे हैं। तो आप फिर रिजाइन कर दीजिए, यही आपको कहा जाएगा, क्योंकि आप तो एक भी बात जो आपने की है वो पूरी करने से नाकिस हैं। आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं, आप लोगों में वो एबिलिटी है नहीं कि अपनी बातों पे पूरा उतर सकें। इस कौम को आप फाइट के वादे करके गए हैं, वो कौम जो प्यार और इश्क करती है इस क्रिकेट से, आप झूठे वादे करके जा रहे हैं, ये फाइट शो कर रहे हैं आप अपनी। तो बराए करम अपने ये जो डिसीजन है आप देखिए, देन हैव सम करेज। कौम की तो आप बात करते हैं कि कौम जो है ना हमारा जो इनकंसिस्टेंट हो गई है, कौम का कल्चर ही इस तरह का हो गया है, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप एक प्रेसिडेंट सेट करें, जो वादा आपने इस कौम के साथ किया था आप वो निभाएं। अगर नहीं निभा पा रहे हैं और आपको 6-8 महीने हो गए हैं, तो फिर रिजाइन करके एक अच्छा प्रेसिडेंट शो करें। यू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज अ पाकिस्तान एम्बेसडर, आप करें ना। आप अपने आप को तो देखिए, आप खुद तो देखिए आप क्या कर रहे हैं। ऊपर से आप देखिए जो मैनेजमेंट है यार, मतलब कि नॉन सीरियस का बंच आ गया है ये मैनेजमेंट के अंदर। कोई सीरियसनेस इस मैनेजमेंट में नजर नहीं आ रही है। थ्रू आउट आप देखें कि ये लोग हंसते खेलते हुए नजर आ रहे हैं और समझ ही नहीं आ रही है इनको कि हमने करना क्या है, पाकिस्तान के क्रिकेट को किस तरह फॉरवर्ड लेके जाना है, कुछ इनको समझ नहीं आ रही है। इनके हाथ में माचिस दे दी है, और माचिस आपने दे दी, अब जंगल को आग ही लगेगी, इससे नीचे अब कुछ समझ नहीं आ रही है इन लोगों को। और अभी भी ये अपने कॉरिडोर्स में बैठ के बातें कर रहे हैं, घर की महफिलों में बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार हमें तो आए हुए 6-8 महीने हुए हैं, टीम का बेड़ा गर्क जो है उन लोगों ने किया है जो पीछे 5-5 साल से टीम के अंदर है, जिनको पूरी पावर मिली हुई थी, ठीक है, जिनको पूरा होल्ड मिला हुआ था। मतलब वो बाबर आजम और रिजवान पे चीजें डाल रहे हैं कि वो भी गलत नहीं कहते कि सारी पावर उनको मिली हुई थी, उन्होंने टीम का बेड़ा गर्क करके दिया है। हमारे हाथ में तो टीम जो है वो वैसी मरी भी आई हुई थी, हम तो सिर्फ दफना रहे हैं, ये हो रहा है। तो इस तरह एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाली जा रही है। ये जो मैनेजमेंट है, ये बाबर और रिजवान वाले दौर पे कि 5 साल, वो भी ठीक कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं करके दिया, टीम में ग्रुपिंग छोड़ के गए, टीम में कोई ऑलराउंडर अच्छा नहीं, स्पिनर्स अच्छे नहीं, कुछ नहीं, और वहां से जो लेगेसी है उन दोनों की वो कैरी कर रही है ये वाली मैनेजमेंट। ये सारे देखें आप, ये जो मोहसिन नकवी साहब ये अपनी टीम पूरी लेके आए हैं, इन्होंने तबाह कर रहे हैं ये क्रिकेट को, और जो टीम अंदर ये खिला रहे हैं वो जो है ना उनकी बिल्कुल तबाही की तरफ वही तो है जो छोड़ के आ रही है। फिर आप देखिए जैसे ही आप हारते हैं
आप यंगस्टर्स खेलते हैं, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहां यंगस्टर खेलते हैं तो कैंपेन चल पड़ती है कि जी बाबर और रिजवान को टीम के अंदर लेके आया जाए। बाबर और रिजवान ये, बाबर और रिजवान वो, बाबर रिजवान ऐसे, बाबर रिजवान वैसे, आएंगे तो मुकद्दर तकदीर सब बदल जाएगी। ये 2 मैच बाबर और रिजवान खेले हैं, कितने मैच जीत गए हैं इसमें से? या जो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, क्वालिफाई तो कर नहीं पाते हैं आप। यार आप क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? वही टीमें खिला के, वही चेहरे खिला के आप लोग जो है ना इतनी इतनी हेफ्टी इनको सैलरीज देते हैं, ये आपको वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो वाली। इससे बेहतर है कि आप यंगस्टर पे इन्वेस्ट करें, सही यंगस्टर्स लेके आए, आप उन पे इन्वेस्ट करें। फिर आप सोल्यूशन मांगते हैं, आपको किस तरह सोल्यूशन दें? हर बंदा कहता है सोल्यूशन, तो यही सोल्यूशन है आपका कि आपने पहले सही यंगस्टर्स पिक करने हैं और उन पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आप चले हुए कारतूसों से और क्या निकालना चाह रहे हैं? 7-7 8-8 इवेंट हो गए। अगर आप कैंपेनों से डर रहे हैं, ये चलती रहेंगी क्योंकि आपने पैसे दिए थे इनको ग्रूम होने के लिए, उन्होंने कैंपेनों पे लगा रहे हैं। तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझ नहीं आ रही? सब कर रहे हैं। तो ये चीज आपने देखनी है कि आप किस तरफ पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। वही जो नारे लग रहे थे बाबर और रिजवान आएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आप मैच आपके सामने है, आप चेक कर लीजिए। रिजवान बाबर ये दोनों खेल रहे थे, किस तरह आउट हुए हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को किन परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में लेके आए हैं? जिन परफॉर्मेंसेस पे आप शादाब को लेके आए थे, उन्हीं परफॉर्मेंसेस पे आप अब्दुल्ला शफीक को भी लेके आए हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि शायद उनका ताल्लुक किसी एक फ्रेंचाइज की टीम से है और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये वजह बन रही है? हमें तो यही नजर आ रही है। अगर और कोई है तो बताएं कि क्राइटेरिया क्या था इनके कमबैक का और क्या परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। इनके बारे में कहा जाता है इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आज भी इतने दूर से वो पॉक कर रहे हैं जहां बॉल सीम हो रहा है। उसके बाद आप बाबर आजम को देखिए, वो फिर खुल गए हैं, खुल के वो चलते बने। यहाँ पे उनके जो है ना स्टेक बड़े हो जाते हैं, आपके बड़े जो है ना वो बिल्कुल साइड पे खड़े हो जाते हैं। रिजवान साहब आप चेक कर लीजिए, वो इस तरह खेल रहा था यार रिजवान। आज रिजवान की इनिंग तो के पता नहीं पिच पे आग लगी हुई है कि बीच में पता नहीं जो आग लगाई हुई और ठीक 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 समझ से बाहर है। और यार कोई टिक के खेल ले मेरे भाई। क्रिकेट सारी दुनिया कह रही है क्रिकेट साइडवेज है, आप कप्तान है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन कंडीशन आएंगी, बच्चों ने आपकी तरफ देखना है। आप क्या कर रहे हैं और जिस तरीके से आप खेलते हैं, जो ठुमके आप मार रहे हैं यार, ऐसे ठुमके तो हमने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं है जो ठुमके आप मारने लग गए। आप 15 बॉल खेलते हैं 8 ठुमके मार देते हैं, कर क्या रहे हैं आप? मतलब आपको देख के बच्चा क्या सीखेगा? कोई साइडवेज रहता है, कोई टेक्निक होती है, कोई बॉल बीट होने का भी तरीका होता है, आउट होने का भी तरीका होता है। ये सारे ठुमके मार के आप उसके बाद आपने चक्कू चला दिया बीच में से, वो ऊपर आपने खड़ी की है और उसके बाद कैच पकड़ाया और आपने भी ये ग्लव्स उतारे कि आपने कहा चलो जान छुट्टी, हम भी जाके ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं। प्लेयर आपके ये बोल रहे हैं कि जी टीम को सबकी ना पाकिस्तानी कौम की ना आदत बन गई है क्रिटिसाइज करने की। मेरे भाई पहले दूसरे नंबर पे टीमें मिली थी आपको, आप टीम का हाल तो देखो क्या करके जा रहे हो, टीम को कहां छोड़ के जा रहे हो। उस गहरे दलदल के अंदर आप टीम को छोड़ के जाओगे कि जहां से निकालने के लिए भी कोई बहुत बड़े दिमाग चाहिए होंगे, जो जो हमारे पास हैं इस मैनेजमेंट के अंदर। सारी ये जो रजीम चलती आ रही है वो तो ना कर पाएंगे, ये उससे ना हो पाएगा। और आप अंदर जितवाने से कासिर हैं। आपको जी बैठ के किसी को, अब ये नसीम शाह है और नसीम शाह ने नीचे से आगे 50 किया है, फहीम अशरफ ने उसी पिच के ऊपर 70 किया है। तो यार आपके जो मेन बल्लेबाज हैं जिनकी पहला काम ही बैटिंग करना है, वो कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम को मैच जितवाएंगे? अपना अपना 50 करते हैं और साइड पे हो जाते हैं। अपना अपना 50 किया, अपनी जगह पक्की हो गई और वो साइड पे हो गए। और भाई टीम जितवानी है, टीम खेलती है, कौन जितवाएगा? नसीम शाह ने नीचे से आगे 50 कर दिया, उससे ही खेलना सीखना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा मुझे बताएं? सारी दुनिया जो है ना आवाजें उठाती रही है फहीम अशरफ पे कि कैसे आगे कैसे, यार वो बंदा 70 कर गया है। तो यार आप लोगों से थोड़ी सी करेज शो नहीं हो रही ऊपर। परफॉर्मेंस होना ना होना बात की बातें हैं, बैटिंग होना ना होना बात की बात है। थोड़ी सी करेज शो करता है यार, कोई डिसिप्लिन शो करता है, कोई टेम्परामेंट शो करता है, कोई फाइटिंग स्पिरिट शो करता है। आपने कुछ ना किया, आपसे हो ही नहीं पा रहा है, आपकी एबिलिटीज नहीं है वो। आप सिर्फ B-C-D टीम्स पाकिस्तान या एशिया के अंदर जहां घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रहा होगा, वहां आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप अच्छी इनिंग खेल देंगे। जहां पूरी टीम आ गई, चाहे वो एशिया के अंदर है चाहे एशिया के बाहर है, आप फटक जाते हैं सारे। यही आपका कैलिबर है, यही पूरी कौम को हमने बताया और पूरी कौम अब आपके कैलिबर से वाकिफ है।
मुझे नहीं समझ आ रही कि हमें एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कब शर्म आएगी और कब वो गैरत आएगी कि हमारी करोड़ों की आवाम पूरी रात जाग रही है, ईद के दिन है, फिर भी पूरी पूरी रात जाग के वो मैच देख रहे हैं। और जब आप लोग बैटिंग करते हैं पहले ओडीआई में 340 चेस कर रहे होते हैं, आप 240 फॉर 3 होते हैं, आपको 13 ओवरों में उन छोटी बाउंड्रीज पे 100 रन चाहिए होते हैं और आप एकदम कोलैप्स हो जाते हैं, 20-22 रन पे सारे आउट हो जाते हैं। बाद में आके हम लोग कह देते हैं कि जी हार गए। और वहाँ पे भी हम सारा का सारा जो खमियाजा है ना भुगतने के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारे जो लेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। अगर आप पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हुए हो, आप 5 पे खेल रहे हो, 6 पे खेल रहे हो, भाई 7 पे खेल रहे हो, योर जॉब इज़ टू परफॉर्म, योर जॉब इज़ टू विन द गेम्स फॉर पाकिस्तान। लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम फेस सेविंग अपने बॉलर्स को दे देते हैं कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर का मसला है, हमारे पास वो मसला है। तो उन बॉलरों से क्यों नहीं पूछा जाता कि भाई उन पिचों पे जहाँ पे इतना स्टीव बाउंस है, जहाँ पे न्यूजीलैंड के बॉलर आपके बैट्समैनों को पिचों से उतार रहे हैं यार, किसी के हेलमेट पे लग रही है, किसी के बाजू पे लग रही है, किसी के शोल्डर पे लग रही है। और हमारे बॉलर पहले मैच में भी और आज भी देख लें, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की। शुरू में जब मैच हो रहा था ना, जिस तरह की पिच थी, पाकिस्तान ने आधा से ज़्यादा मैच वहीं पे हारा था जहाँ पे जो शुरू में जो 6-7 ओवरों में आपने बॉलिंग की थी ना सर, उस पिच के हिसाब से, उस पिच से लेंथ से इतना स्टीप बाउंस और साइडवेज मूवमेंट थी। आप बॉल आगे कर रहे हो, आप बॉल वाइड कर रहे हो, आप बाजू खुलने दे रहे हो, विड्थ दे रहे हो, आपने फ्रॉम एब्सोल्युटली नोवेयर आपने उनका 7 ओवरों में 60-65 करा दिया फॉर नो लॉस। फिर कम बैक करते हो, आप आउट करते हो। फिर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि न्यूजीलैंड के 100 पे 6 आउट हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि यार नहीं, अब तो हम आ गए गेम में वापस। फिर तो भाई आपको उनको क्रश कर देना चाहिए था। सुफियान मुकीम को पाकिस्तान ने एक अकल पाकिस्तान ने ज़रूर कर ली, जिसके बारे में हम पिछले कोई 2 महीने से बोल रहे हैं। मैनेजमेंट जिद नहीं छोड़ रही थी कि भाई अगर आज के दौर की वनडे क्रिकेट में आप टीम बनाना चाहते हो, आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रिस्ट स्पिनर का चाहिए मिडल में, आपको कॉम्बिनेशन को राइट अप करने के लिए एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अगर आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, आपके पास बेन स्टोक्स नहीं है, भाई जो है एटलीस्ट उनको तो खिलाओ। फहीम अशरफ को आपने सेलेक्ट किया, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खिलाया। सुफियान मुकीम को आपने चैंपियंस ट्रॉफी में सेलेक्ट नहीं किया। ये इनसे पूछगिछ कौन करेगा? प्लेयर्स की तो आप बुलाएंगे, इसने परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म नहीं किया, निकाल देंगे। ये जो लोग सिलेक्शन करते हैं, जो ये ब्रेन है पाकिस्तान क्रिकेट के पीछे, इनसे पूछगिछ कौन करेगा कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जो ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस तरीके की ये सिलेक्शन करते हैं। आज जब आपने ऑलराउंडर भी डाला, आप आज की जो टीम है ना, मैं आपको बता दूं, देखें पाकिस्तान हार गया, आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने। उस पिच पे जहाँ 200 भी नहीं होना चाहिए था, आपने 292 करा दिया। स्पेशली आपको पता था आपने सेकंड बैटिंग करनी है, अंडर लाइट्स बैटिंग आपकी हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी। दिस वाज नेवर गोइंग टू गेट चेंज। ये तो फ़हीम अशरफ ने और नसीम शाह ने आपकी इज्जत बचा ली, आप शायद 100 रन भी ना करते। लेकिन जो आपने चले देर आए दुरुस्त आए, आपने कॉम्बिनेशन, आपने एक जिद छोड़ी, आपने सुफियान मुकीम को डाला। You could see the difference, the impact, kind of impact that he was creating in the middle overs. He was unlucky not to get more wickets. फिर मुझे रिजवान की समझ नहीं आई कि जब 7 ओवर सुफियान मुकीम ने किए हुए थे, उसको रोकने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पे भाई आपको एक विकेट चाहिए थी, देन आपने टेल के अंदर आ जाना था, आपने वहाँ पे रोका, उनको सेट होने का टाइम दिया। क्रेडिट जाता है मिचेल हे को और स्पेशली मोहम्मद अब्बास को। मोहम्मद अब्बास ने 21 साल की एज में जो मेच्योरिटी शो की है ना, ये बहुत कम प्लेयर शो करते हैं। उस लड़के की बैटिंग पिछले मैच में ये बात करते हैं हम के सिचुएशन की अवेयरनेस हमारे क्रिकेटर्स को 4-4 साल बाद आती है। वो लड़का 21 साल का बच्चा सिर्फ अपना सेकंड ओडीआई खेल रहा था। पिछले मैच में जिस सिचुएशन में उसकी बारी आई, उसने 20 बॉलों पे ही वॉज द फास्टेस्ट, उसकी जो 50 थी, फास्टेस्ट 50 थी एज एन डेब्यूटेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में। और आज उन्हीं 20 बॉलों पे, आई वॉज वॉचिंग द मैच, उसके 2 स्कोर थे, क्योंकि सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि उसको पिच पे स्टे करना है। जब बॉल पुराना होगा आफ्टर 35-40 आवर्स, दे माइट
टेक टेक द एडवांटेज। वो बॉल जब पुराना होगा, सी मूवमेंट कम होगी, एंड ही स्कोर्ड 41 ऑफ 66, और उन्होंने मिचेल हे के साथ एक पार्टनरशिप बनाई 80-90 रन की, और न्यूजीलैंड को उस डीप होल से निकाला। और जिस तरीके से मिचेल हे, मैंने इनको पिछले 5-6 मैचों में देखा था, और आई वॉज वंडरिंग कि यार इस तरह का प्लेयर ये कैसे न्यूजीलैंड की टीम में खेल रहा है। जितना वो बुरा लग रहे थे खेलते हुए, वो पिछले वनडे में भी, T20 में भी, जितना मैंने अभी तक खेला, लेकिन बॉय उन्होंने आज प्रूव किया कि न्यूजीलैंड के कल्चर में अगर आप उनकी नेशनल टीम में सिलेक्शन होती है ना, वो किसी वजह से होती है। और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है। इसमें बहुत बड़ा हाथ था हमारी पैथेटिक बॉलिंग का भी। पैथेटिक बॉलिंग फ्रॉम वसीम जूनियर, पैथेटिक डेथ बॉलिंग। हारिस रऊफ को यार आप खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो, खिलाई जा रहे हो। वो इंसान है, वो उसकी भी बॉडी है, कोई रेस्ट दे दो। जब हारते हो तो फिर तो बड़ा आप लोग कहने लग जाते हो कि हम तो भाईजान डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके सर पे बॉल लग गई आज बैटिंग करते हुए, वो भी बेचारे रिटायर्ड आउट हो गए। उनकी जगह नसीम शाह आए, और उन्होंने क्या बैटिंग की नसीम शाह ने। नसीम शाह की और फ़हीम अशरफ की जो बैटिंग है ना, वो बहुत बड़ा उन्होंने एक आईना दिखाया पाकिस्तानी बैटर्स को कि भाई जब मुश्किल से जो कंडीशंस आए तो किस तरीके से बैटिंग करते हैं। न्यूजीलैंड की इन कंडीशंस पे जब आप अल्ट्रा डिफेंसिव होने की कोशिश करोगे, यू आर गना गेट आउट। जिन भी बैट्समैनों ने इस पूरे मैच में रन्स किए, दे वर एग्रेसिव। वो रूम ले रहे थे, वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। मगर जो पाकिस्तान ने ओवरऑल आज क्रिकेट खेली है, अगर ये फ़हीम अशरफ और नसीम शाह पाकिस्तान की इज्जत ना बचाते, इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर एम्बैरेसिंग। और वो जो 2011 का हम न्यूजीलैंड में एक वनडे मैच जीते हुए हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी टीम कब वहाँ मैच जीतेगी। अगर आप न्यूजीलैंड की इस टीम को नहीं हरा सकते ना सर, फिर ये बोलना छोड़ दें कि हमारी वनडे की क्रिकेट राइट डायरेक्शन में जा रही है, हमने ये जीता था, हमने वो जीता था। फिर हम यही समझेंगे वो आपका जो 1-2 सीरीज़ आप जीत के वो फ्लूक था आपका। न्यूजीलैंड की इस टीम में ना, जो उनकी मेन टीम में खेलने वाले प्लेयर हैं, वो एक डैरल मिचेल, एक ब्रेसवेल, डेफी, एक बैट्समैन था पूरी इनकी बैटिंग लाइनअप में, जिनसे आपने 292 कराया इस पिच पे, जहां पे शायद 92 भी नहीं होना चाहिए था। भाई मुझे सबसे पहले ये हमारी बॉलिंग बता दे, ये जो हमारे बॉलर्स खेल रहे हैं, ये कब मैच जितवाएंगे मुझे ये बता दे। वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमारी बॉलिंग लाइनअप हमें मैच जितवाएगी। बेड़ा गर्क किया पिछले मैच का, 250 पे टीम आउट होनी थी, 344 करा दिए। उससे ज्यादा बेड़ा गर्क किया आज के मैच में, 130-32 पे 5 आउट हुए मैंने सोचा 200 पे टीम आउट हो जाएगी, 292 करवा दिए। मोहम्मद अली साहब आपके डोमेस्टिक के तो फास्ट बॉलर टीम में आते हैं, मार खाते हैं, ना जगह पे बॉल होती ना कुछ होता है। आकिब जावेद साहब ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो खेल रहे हैं, अरसे दराज से खेल रहे हैं, ना इनसे जगह पे बॉल होती है, ना इनको कुछ होता है, खुली डुली मार खाते हैं। वसीम जूनियर साहब आज गलती से इनको मैच खिला दिया, 70 से ऊपर रन दे दिए, खुली डुली मार खाई इन्होंने। ठीक है, मतलब फ़हीम अशरफ साहब खेलते हैं, पाकिस्तान का बेन स्टोक गलती से 73 करके वो हीरो बन गया होगा, नया बॉल कर रहे हैं, कभी गेंद उधर, कभी गेंद इधर, कभी उधर, कभी गेंद इधर। हारिस रऊफ साहब 70 से ऊपर रन दे दिए, वो भी कभी मार खा रहे हैं, छक्के मुंह पे, इधर उधर गेंद। हमारे सीनियर्स जब खेलते हैं वो कुछ भी नहीं बॉलिंग में करते। नसीम शाह साहब 50 पे लगे हुए हैं, वो हारिस अनफिट हुआ उसकी जगह में आगे बैटिंग करने 50 करके। जितनी कॉन्सेंट्रेशन ये नसीम शाह साहब अपनी बैटिंग में लगे हुए थे, कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने मुझे ये बता दो। क्या सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने ठेका उठाया हुआ है? हमारे बॉलर्स पाकिस्तान में खेलते हैं, इनको धोबी की तरह धोया जाता है, अपनी कंडीशन में धोते हैं दूसरे आगे। उसके बाद जब बाहर की कंडीशन में जाते हैं, वहां भी बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं, वहां भी बैट्समैन मैचेस जितवाते हैं। आप साउथ अफ्रीका के ओडीआईज देख लें, ऑस्ट्रेलिया की ओडीआईज देख लें। मतलब क्या बैट्समैन क्या पागल के बच्चे हैं क्या? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है?
बॉलर्स कब जितवाएंगे? कब नसीम शाह साहब, हारिस रऊफ साहब, मोहम्मद अली साहब, आकिब जावेद साहब, ये वसीम जूनियर साहब, ये जो पर्ची बेन स्टोक, फहीम अशरफ साहब, ये शाहीन खेलते हैं, ये जो और दूसरे खेलते हैं, ये कब ऐसा स्पेल करके देंगे जिस पे दूसरी टीम 150 पे आउट हो जाए? अगर चेस करने जा रही है तो ये डिफेंड कर लें, 150 पे आउट कर दें, 200 पे आउट कर दें। वो कौन सा दिन आएगा? क्या दुनिया की क्रिकेट में जितनी भी टीम्स हैं, क्या उनमें ऐसा नहीं होता कि जब बैट्समैन की बारी आती है वो मैच जितवाता है, जब बॉलर्स की कंडीशन आती है वो आउट करके देता है? कोई मैच याद है कुछ अरसे पहले भी, कुछ एक दो सीरीज की मुझे बात बता दो, कोई मैच याद है जिसमें शाहीन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके 4-5 ओवर में मैच वन साइड करके हमें जितवा दिया हो? जब शाहीन अनफिट नहीं था, इंजरी उसको नहीं थी, उस टाइम जो बॉलिंग करता था, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर रहा। नसीम शाह साहब कितने मैचेस जितवा दिए? कोई ऐसा मैच बता दो कि इसने 4-5 ओवर में 3-4 आउट करके मैच वन साइड कर दिया हो। हारिस रऊफ का मुझे बता दो, 2-3 आउट तो कर जाता है, लेकिन क्या 4-5 स्पेलों में 3-4 आउट करके कभी उसने वन साइड करके मैच दिए? या जो आपके नए लड़के आए हुए हैं, ये जो खेल रहे हैं, ये डोमेस्टिक के प्लेयर हैं यार, डोमेस्टिक के बॉलर। कहां पे गेंद करते हो भाई? जगह नजर नहीं आती क्या? किस जगह पे गेंद की जाती है? ये कौन सी बॉलिंग, कहां करते हो बॉलिंग? किधर है ये आपका बॉलिंग कोच अजहर महमूद? मजे लगे हुए उसके। किधर है आकिब जावेद? मजे लगे हुए। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, मजे लगे हुए सबके। इनको टूर कराओ, ठीक है? रहते दूसरे मुल्कों के अंदर है, घुसते पाकिस्तान टीम के अंदर है सारे। इनको ये मजे लगे हुए। पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई क्या है ये बॉलिंग, हमारी किस किस्म की बॉलिंग है, कौन जितवाएगा हमें? अगर यही आपकी भाई बैटिंग तो चलो समझ आ रही है हमें, बैटिंग तो समझ आ रही है। बोलना हम बाबर आजम ने हरवा दिया मैच, क्योंकि वही उसी ने ठेका उठाया हुआ है, वही मार पड़वा रहा है बॉलर्स को, वही अकेला खेलेगा, 11 की टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। पता लगा ना आज आउट हुआ है, कितने लाले पड़ गए ना, जितवाते ना मैच। जो पिछले मैच में कह रहे थे 78 पे आउट हो गए, जितवाते, और 78 जो किए तभी क्लोज पहुंचे, करते ना शुरू में आउट हुआ करते। उनके जब बॉलर्स बॉल करने आते हैं, जगह देखी कितनी ही क्रिकेट खेली उनके बॉलर्स ने। उनके बॉलर्स ने क्या 100 ओडीआई खेल चुके हैं जो खेल रहे हैं आज के मैच में। अपनी कंडीशन हो या बाहर की कंडीशन हो, बॉलर्स को गेंद करनी आएगी तो वो आउट करेगा। चाहे बेशक न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, उनको जगह पे बॉल करनी आती होगी तो वो आउट करेंगे। अगर उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया है या बाबर आजम को आउट किया है, दोनों बॉलें अच्छी थी जिसपे ये दोनों आउट हुए। कोई भी प्लेयर होता आउट होने के चांसेस थे। तो जगह पे गेंद तो करो ना यार। ऐसी कंडीशन में हमने 10 ओवर में कोई 72 रन करवा दिए। वो नए लड़के ओपनर, वो क्रिकेट ही उन्होंने इतनी नहीं खेली हुई, 10 ओवर में 72 रन करके चले गए। जब आप ऐसी कंडीशन में पहले 10 ओवर में हमारी बॉलिंग लाइनअप, तो बॉलिंग लाइनअप इतने रन्स करवाएगी, तो उसके बाद क्या हुआ है? 132 पे 5, वो फिर अब्बास आके, मोहम्मद अब्बास आके फिर 41 कर गया। सुफियान मुकीम ने इस कंडीशन में मुश्किल डाली हुई थी या नहीं डाली हुई थी? क्योंकि उसको बॉल करनी आती, उसको जगह पता थी किस जगह पे बॉल करनी है, जिसकी वजह से मोहम्मद अब्बास भी मुश्किल में था। उसने टाइम लिया ना, संभला, थोड़ा आराम से खेला, जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं की। वो उसके बाद आके ऊपर के प्लेयर आउट हुए, हमने सोचा चले जी आज हम मैच जीत जाएंगे, टीम 200 पे आउट हो जाएगी। वो नीचे से वो मिचेल हे करके हमारी बैंड बजा के चला गया, हंस के, ठीक है, हंस के उसने बैंड हमारी बजा दी। 99 करके चला गया नॉट आउट 78 बॉल पे, 7 छक्के 7 चौके। और छक्के किसको पड़ रहे? हारिस रऊफ साहब, पाकिस्तान के फुल फास्टेस्ट बॉलर, ठीक है, वसीम जूनियर साहब। ये सब एवरेज है वसीम जूनियर। मैं हमेशा कहता हूं, आपको पता होगा कि मैं, मेरी लिस्ट में ये फहीम अशरफ, ये शादाब, ये वसीम जूनियर, ये खुशदिल शाह, ये वो रिमेंबर द नेम आसिफ अली, इफ्तिखार, ये सब एवरेज क्रिकेटर है। आपके पास एवरेज क्रिकेटर आ रहे हैं भाई। उसके बाद जो डोमेस्टिक से भी आ रहे हैं, ये भी सब एवरेज है। करो ना तैयब ताहिर रन, फलाने रन, इरफान नियाजी मिल रहे हैं ना मौके, अब करो ना रन सारे। अब मतलब ये कुछ करेंगे नहीं और ये बोले बाबर आजम ने जितवाया नहीं, रिजवान ने जितवाया नहीं। 2 प्लेयर
2 प्लेयर रन्स करते हैं तो आपकी टीम मैच जीतती है। सिर्फ रिजवान और बाबर, और उसके बाद अब मैं सलमान आगा की बात करता हूं। सलमान आगा इस टाइम ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है या बनता जा रहा है कि उससे अब हमें थोड़ी सी उम्मीदें होती हैं कि यार ये जो है कहीं ना कहीं रन्स करेगा और हमारी टीम शायद कुछ अच्छा टोटल जो है वो कर जाए। लेकिन बेड़ा गर्क हमारी फास्ट बॉलिंग का हुआ है। कहां पे जितवाओगे यार? क्या पाकिस्तान में घास वाली कंडीशन में बॉलिंग नहीं करते? क्या जगह नहीं पता होती यार? ड्राइव कब खिलाना है, थोड़ा पीछे कब रखना है, आउट स्विंग करना है तो कौन सी जगह से करना है, इन स्विंगर करना है तो कौन सी जगह से करना है। वो आकिब जावेद इतने लंबे लंबे स्टेप से आता है। ओ भाई, खींच रहे हो तुम अपने आप को, जबरदस्ती खींच रहे हो क्रीज पे पहुंचने के लिए। उसके बाद तुम्हारी जंप इतनी बड़ी है, जब एक तो खींच रहे हो जबरदस्ती, उसके बाद जंप इतनी बड़ी है। जब इतनी जंप के साथ जब बॉल करोगे, रिस्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो हिल जाती है, कभी अंदर लग जाती, कभी बाहर लग जाती है। इसीलिए तुम्हारी लाइन और लेंथ ही नहीं है। कभी आगे बॉल फेंक देते हो, कभी पीछे कर देते हो, कभी ऑफ स्टंप से बाहर कर देते हो। यही हाल मोहम्मद अली साहब का है। अस्सलाम वालेकुम, बासित अली हाजिर है जी। कल आपसे मुलाकात नहीं हुई तो पहले कल के मैच की बात कर लें। पंजाब ही है, टॉस जीता और लगा नहीं है LSG कि ये टीम शुरू में ही अंडर प्रेशर कर दिया था। 39 for 3 6 ओवर में, और उसके बाद पूरन अच्छा खेला। 10 ओवर में 76 थे, 3 ही आउट थे। 44 करे पूरन ने, बदोनी ने 41 और समद अच्छा खेला 27। लेकिन अय्यर ने जो कैप्टनसी करी ना जी, टॉप क्लास। जिस तरह उसने ऋषभ पंत और पूरन खेला था, मैक्सवेल को लाया, लगा डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट लगा। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब अय्यर ने जकड़ लिया, और बाद में जब टारगेट था 172 का, तो आपने देखा होगा प्रेप सिमरन उसने जो फेटा लगाया कल, उसके बाद प्रेप ने करे मेरे ख्याल 69, जिसमें 9 चौके 3 छक्के 34 बॉल में। अय्यर 52 करके नॉट आउट रहा। 30 बॉलों में 3 चौके 4 छक्के। और वडेरा बाबा, वडेरा हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमूमन सिंध में यूज़ होता है वडेरा, ये तो वडेरा है कि जागीरदार, बड़ा आदमी, पूरे इलाके का बादशाह। बादशाह तो वैसे अल्लाह ताला होता है, गलत जुमला निकल गया, माफ़ी। बादशाह नहीं, मतलब बड़ा सरदार। 43 करे 25 बॉलों में 3 चौके 4 छक्के, और पंजाब आसानी से मैच जीता। वजह पता क्या थी? लोकल प्लेयर्स। आप देख रहे हो लोकल प्लेयर ही परफॉर्म कर रहा है पंजाब का। IPL में जो लोकल प्लेयर परफॉर्म करेंगे वो टॉप पे जाएंगे टीम ना, और वो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह वो लोकल प्लेयर जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अय्यर के साथ साथ आप ये देखेंगे दूसरे लोकल प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे प्रेप सिमरन ने कल करा, दूसरा वडेरा है। बॉलिंग में अर्शदीप ने 3 आउट करे। बॉलिंग का नहीं बोलता तो आप लोग नाराज़ होते। अर्शदीप ने जिस तरह बॉल करे, थोड़ा महंगा रहा लेकिन आउट लोकल ही कर रहे हैं ना। तो ये किसी भी टीम को जीतने के लिए ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट होता है। हमारा अपना ख्याल है। आज RCB का मैच है जी, गिल की टीम से, गुजरात से। देखेंगे, अगर हुआ तो रात में जुड़ेंगे, वरना कल सुबह आपके साथ जुड़ेंगे। आपको पता ही है कि अभी हमारे शवाल के भी रोज़े चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइमिंग आउट हुई हुई है, 1-2 दिन में सही हो जाएगी। आ जाता हूँ जी, पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, अपसेट नहीं करा। हम समझ रहे थे ईद के बाद ईदी मिलेगी आवाम को, उन्होंने तो वापस आवाम से ईदी छीन ली कि नहीं, आवाम इस काबिल ही नहीं है। पता नहीं किस ज़माने की क्रिकेट खेलना है, मुझे तो अफसोस होता है। आपको याद है एक प्रोग्राम में कहा था सिंध, पंजाब, KP के कप्तान बना दिया, अलग-अलग ग्रुप कर दिए ना। आज आपने देख लिया होगा सलमान अली आगे ने बॉलिंग नहीं करी, हालांकि दोनों लेफ्ट हैंडर खेले थे। कौन? कैली, और कैली के बाद कौन था जो मिचेल जब आउट हुआ था, कप्तान उनका नाम याद आता है तो बताता हूँ उसके कप्तान का। तो वो ऑफ स्पिनर नहीं लगाया,
शुरू में 4 ओवर में 39 रन दिए हुए थे। इधर भी बॉल हो रहे हैं, इधर भी बॉल हो रहे हैं, 32 एक्स्ट्राज हैं जिसमें 20 वाइड के। तो कौन बताएगा? आकिब फास्ट बॉलर था, अजहर महमूद फास्ट बॉलर था, तो क्या ये हाल है? आज 2 ओवर बाद चेंज करना पड़ा फ़हीम अशरफ को। हालांकि इंडियन आप देखें तो 46 रन दिए 10 ओवर में, लेकिन शुरू के 2 ओवर में तो बहुत पिटे हैं ये लोग, ये भी और आकिफ भी। वो तो हारिस आके उसने आउट करा है तो थोड़ी सी बचत हुई है, लेकिन आप ये देखें 3 आउट हुए थे मेरे ख्याल है, मैंने लिखा था 3 आउट हुए थे, 72 फॉर, नहीं ये तो पाकिस्तान का था, 132 फॉर 5 थे अपना न्यूजीलैंड के। उसके बाद उन्होंने 292 करे। नीचे से आपने देखा विकेट कीपर ने जो फेटा लगाया है, बाकी तो सारे आउट हो गए थे। मिचेल को भी आउट कर दिया था सुफियान ने। वहाँ पे पाकिस्तान को कमबैक बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन पूरा कैप्टनसी जी, कप्तानी नहीं करते, पता नहीं हिस्सों में बटे हुए। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है।